नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो 45 नंबर का प्रबंधनी गुण से क्वेश्चन आपका बनेगा और वही क्वेश्चन मैं पेपर यहाँ पर लाया हूं मैंने। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रबंधनी गुण, जिसमें आपको 45 नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो भी टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, इनको देख लो, एग्जाम में यही फंसेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? उच्चारित, लिखित, भाव, भंगिमा व चिन्ह, ये सभी। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, संदेश संप्रेषण का माध्यम क्या है? ये सभी है, उच्चारित भी है, लिखित भी है, भाव, भंगिमा व चिन्ह भी है। मतलब आप लगा देंगे डी आंसर, पहला का डी आंसर आएगा। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है? कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है? देखो, आपको पता होना चाहिए, देखने से, सुनने से, संघना, छूना। आपको पता है कि भाई देख कर सबसे ज्यादा सूचना प्राप्त करता है एक स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपने उड़ा दिए हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है? देखो संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, पहले दिया संदेश, प्रेषक और पाने वाला। यहाँ पर भी एक तीर लगाना प्रेषक के बाद। ठीक है, फिर संदेश, पाने वाला, फिर उसके बाद प्रेषक, या प्रेषक है फिर संदेश है फिर पाने वाला है, या पाने वाला प्रेषक संदेश है। सही अनुक्रम याद रख लो, पहले प्रेषक होता है, पहले क्या होता है? प्रेषक, उसके बाद क्या होता है? संदेश, उसके बाद होता है पाने वाला। तो ये वाला सही अनुक्रम आएगा, प्रेषक, उसके बाद आप तीर लगा लो, फिर संदेश, फिर लगा लो पाने वाला। ठीक है, ये वाला आंसर लगा लो, याला बिल्कुल करेक्ट है। प्रेषक, उसके बाद संदेश, उसके बाद पाने वाला। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं। जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं तो वो संप्रेषण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। पहला क्वेश्चन का, चौथा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? धार्मिक संदर्भ, भौतिक व पर्यावरणीय संदर्भ, फिर दिया है सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ। देखो, निम्न में से कौन सा संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? तो धार्मिक संदर्भ सही नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? उदाहरण देना, चित्रमय प्रदर्शन, कहानी सुनना, या प्रश्न पूछना। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा चित्रमय प्रदर्शन। अगर आप चित्रों के माध्यम से कुछ चीज बता रहे हो तो वो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है? देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है? तो दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्थान, दोषपूर्ण भाव भंगिमा, या दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। तो जो अवरोधक है वो है दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। उच्चारण नहीं है, स्थान भी नहीं है और भाव भंगिमा भी नहीं है, परंतु जो प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है वो दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक नहीं, ये भौतिक है, परंतु ये वाली जो है मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? न संप्रेषण के बारे में कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक स्थितिक प्रक्रिया है, या गतिशील और स्थितिक दोनों प्रक्रिया है, या ना तो गतिशील और ना ही स्थितिक प्रक्रिया है। सिंपल क्वेश्चन है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, निम्न में से कौन संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक है? श्रव्य कौशल है। तो इसका आंसर आ जाएगा सक्रिय श्रव्य। देखो, संप्रेषण में अगर आप सुन रहे हैं वही काफी नहीं है, सक्रिय होकर सुनना जरूरी है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव होकर सुनना जरूरी है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? स्पष्टता, अवधान, समन्वय, पदानुक्रम। इसका आंसर आ जाएगा पदानुक्रमिक। 11वां क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त है। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो प्रेषक व ग्राहक दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश में के होने चाहिए। तो ये अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि जो प्रेषक है और जो ग्राही है दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त
पैरामीटर है। तो 12वां क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा पृष्ठ पोषण, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 13, निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? तो यह है समस्या को पहचानना और चिन्हित करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या को पहचानना और चिन्हित करना। क्वेश्चन नंबर 14, निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तथ्य, कानूनी समस्याएं, कार्यक्रम की प्रकृति, ये सभी। 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? पहल, लचीलापन, व्यापकता, मधान्तता। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मधान्तता इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से, संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से यह किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? तो मैं आपको बता दूं 16 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेशवाहक के बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम नहीं हो सकते? कौन नहीं हो सकते? तो इसका आंसर आ जाएगा श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो ना असहमत। यही जो है अंतरवैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम नहीं हो सकते। चलिए अब देखेंगे आज का 18 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोल रहा है संचार समाज के लिए वैकल्पिक है, संचार समाज के दीर्घकालिक संबंधों के बारे में बताता है। तीसरा दिया संचार व समाजीकरण एक ही बात है। और चौथा दिया संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास 21वीं सदी में हुआ। संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो 18 का ए आएगा। संचार समाज के लिए वैकल्पिक है, गलत बात, वैकल्पिक है नहीं। 19 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है? प्रतिपुष्टि, परिवेश प्रभाव, शोर, मधान्तता। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आ जाएगा प्रतिपुष्टि। ये बाधक नहीं है, ये तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के संदेश का भाग नहीं है? भंगिमा, भावभंगिमा, संकेत, सक्रियता से सुनना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के संदेश का भाग नहीं है? तो 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर, सक्रियता से सुनना। ये जो है भाव संदेश का भाग नहीं है। संप्रेषण के व्यवधान में सम्मिलित है। देखो संप्रेषण के व्यवधान में क्या क्या सम्मिलित है? पहले दिया सूचना फिल्टर करना, क्षमता से अधिक सूचना, रक्षात्मकता, उद्देश्य की सत्यनिष्ठता। देखो व्यवधान क्या क्या है बताते हैं। सूचना फिल्टर करना ये भी व्यवधान है, क्षमता से अधिक सूचना देना ये भी व्यवधान है, रक्षात्मकता ये भी व्यवधान है, उद्देश्य की सत्यनिष्ठता ये व्यवधान नहीं है। तो आपको पूछा है कि व्यवधान कौन कौन से है, तो ऊपर के तीनों है। तो जिस विकल्प में आएगा वो ऊपर के तीनों किसमें? सी विकल्प में है। ठीक है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए, अखबार आदर्श रूप में डैश के संचार का माध्यम होना चाहिए। तो अखबार किसके संचार का माध्यम होना चाहिए? सूचना और तथ्य, सूचना और तथ्य होना चाहिए अखबार में। 23, प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्ववाक्य को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है? किसको लेता है? तो ये लेता है सामाजिक दायित्व को। चलिए नेक्स्ट, डैश एक ऐसा शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों, खंड या वाक्यों में को जोड़ता है। तो ये है आपका क्रिया। चलिए 25, संप्रेषण में डैश एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर जगह टोकना। संप्रेषण में टोकना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। तो टोकना नहीं चाहिए कभी भी संप्रेषण जब कर रहे हैं। 26, ग्राहक न केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश दूसरों से करता है। धैर्यवान, असंतुष्ट, संतुष्ट, अधीर। तो इसका आंसर आ जाएगा संतुष्ट। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में डैश सुनना को क्रिटिकल सुनने के रूप में कहा जाता है। तो ये सुनना है इवैल्यूएटिव, है ना, इवैल्यूएटिव। ये जो है ना इवैल्यूएटिव जो है ये एक सुनने को क्रिटिकल सुनने के रूप में कहा माना जाता है। नंबर 28 देखिए, 28 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संगठन के भीतर संवाद करने के लिए जिस दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मेमो। क्या बोलते हैं? मेमो। बी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में स्लम्बर का सही पर्यायवाची शब्द है। स्लम्बर का पर्यायवाची शब्द है स्लिप। क्या है? स्लिप। ए आंसर। नेक्स्ट, मौखिक संचार की हानि को पहचान करें। तो ये है काफी पैसा समय खर्च होता है।
तो ये हानि की पहचान है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।